हमारे कैफी आदमी साहब ने नौजवानों के लिए बोला ही गया था, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवाई हो, जो जवानी लहू में नहाती नहीं। मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारे मित्र और पत्रकार अब्दुल रहमान साहब और मंसूर अकबर साहब के जानिब से एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन, कुश्ती महाराष्ट्र का और इस देश का ऐसा खेल है कि जिसको लोग बड़े दिल से प्यार करते हैं। और आपने देखा ही है कि महाराष्ट्र की धरती से कई बड़े बड़े पहलवान आए हैं। मालेगांव भी पहलवानों की धरती करके जाना जाता है। साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप दंगल कराते हैं तभी पहलवानों को अपनी कुश्ती दिखाने का मौका मिलता है। सैफ न्यूज़ की तरफ से हो रहे इस दंगल में ज़्यादा से ज़्यादा पहलवान तो आएंगे, पर आप ये कुश्ती देखने ज़रूर आना, मेरी बहुत दिल से शुभकामनाएं। और आप जैसे आश्रयदाता कुश्ती के हैं, इस खेल के हैं, इसलिए महाराष्ट्र का ये खेल दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। आप सभी का बहुत सारा शुक्रिया। और मालेगांव शहर को खेल की जो परंपरा है, उस परंपरा को आगे ले जाने के लिए सैफ न्यूज़ की ये जो पहल है, मैं इसका बहुत दिल से अभिनंदन करता हूँ। और पत्रकार के तौर पे मेरे दोनों दोस्तों को एक बहुत ही अच्छा माध्यम सैफ न्यूज़ चलाने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सैफ न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा और उनको मुबारकबाद भी पेश करूंगा कि सैफ न्यूज़ जो है 31 मई को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रख रहा है, जो हमारे शहर के लिए एजाज़ की बात है। ये 3 प्रोग्राम रख रहा है। 31 मई को ये अजीज़ कल्लू स्टेडियम में 100 पहलवानों की कुश्ती का मुकाबला रख रहा है, जो मौजूदा दौर में आज भी जो कुश्ती लड़ रहे हैं और एक्टिव पहलवान हैं। उसके बाद 1 जून से वो हज कमेटी हॉल में, दिलावर हॉल के अंदर हमारे शहर के जो 100 पहलवान, जो बुज़ुर्ग पहलवान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं अखाड़े के, जो कभी कुश्ती लड़े थे ये और जो खलीफा आए थे, उसके 100 लोगों को वो इनाम दिया जा रहा है। और 2 तारीख को इंस्पायर क्लब के अंदर बिरादरान वतन के जो पहलवान हैं, जिनका शहर में कंट्रीब्यूशन रहा है, जो कुश्ती के ताल्लुक़ से हमेशा जुड़े रहे, जो स्पोर्ट्स के ताल्लुक़ से जुड़े हैं, उनके लिए उन्होंने बिरादरान वतन के लिए इंस्पायर क्लब में रखा है। वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं बिरादरान वतन के, कुश्तियों के, तालीम संघ के, अखाड़ों के, उनकी मौजूदगी में उनको अवार्ड दिया जा रहा है। ये हमारे शहर के लिए बहुत खुशी की बात है। सैफ न्यूज़ को तो मैं इसलिए भी शुक्रिया अदा करूँगा, उनको मुबारकबाद तो दूँगा ही, कि मालेगांव के लिए हमेशा से वो कोई भी मामला हो, वो सेहत का मामला हो कि तालीम का मामला हो कि सियासी बेदारी का मामला हो, सबसे पहले कोई आवाज़ उठाता है, और जो आवाज़ ही नहीं उठाता है, अमली कदम जो उठाता है, वो सैफ न्यूज़ है। हमने देखा है माजी के अंदर भी हमारे शहर के जो अदबी है, शायर है, अदीब है, उनकी हौसला अफजाई करना, उनको नई नस्लों से रोशनाई कराना, उनको उनके बारे में बताना, उनका अवार्ड देना, ये हमेशा से सैफ न्यूज़ ने किया है। अदबी प्रोग्राम में हमेशा बढ़ चढ़ के रहा है। शहर सुधार कमेटी वो कोई भी बनाए, कोई मौलाना बनाए कि कोई समाजी कारकुन लोग बनाए, ये बढ़ चढ़ के उसके अंदर हिस्सा लेते हैं और अपना प्रोग्राम समझ के उसके अंदर दाम में, दर्द में, सुख में, हर चीज़ में वो शामिल होते हैं। सैफ न्यूज़ और शहर के नौजवानों के लिए वो नशा मुक्त की बात हो कि जिस्मानी सेहत की बात हो, सैफ न्यूज़ हमेशा से आगे रहते हैं। शहर के अंदर बेदारी की बात हो, सेहत के ताल्लुक़ से बात हो, आज सबसे बड़ा प्रोग्राम ये कुश्तियों का रख रहे हैं। और इन्होंने हमारे शहर की जो सबसे पुरानी बैकबोन जिसको बोलेंगे, ये अखाड़ा और तालीम कुश्ती, इसके ऊपर उन्होंने तारीख लिखे जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो तारीख लिखे जाते हैं वो जो किसी के भी ताल्लुक़ से, वो या तो 19वीं सदी से चालू करते हैं। आज ये 17वीं सदी, 1700 से ये जो तो कुश्ती का जो तारीख है सैफ न्यूज़ लिखे जा रही है। पहला तालीम कहाँ हुआ, पहला पहलवान जो हैदर पहलवान जो पंजाब से लाया गया, जिसने यहाँ पे कुश्तियाँ चालू की, फिर करमुल्ला उस्ताद के बारे में उन्होंने लिखा तालीम कैसे बनी। और जो हमारे जंग आज़ादी के अंदर जो हमारे पहलवानों ने जो हिस्सा लिया, चिंदी साहब, अब्दुल गफूर चिंदी साहब, हाँ, वो उनको कुश्ती का जो शौक़ था और मशहूर पहलवान थे, और दंगल की वजह से उनको जो
हिरासत में लिया अंग्रेज़ों ने और बाद में उनको फांसी हुई। उसके बाद से पहलवानों में भी जो देशभक्ति और जो नए तालीम बने, अखाड़े बने, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी तफसील से लिखी है। ये हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे नौजवानों को आज हमारे शहर के कुश्ती का इतिहास मालूम होगा, उसकी तारीख मालूम होगी कि हमारे वहाँ कैसे बड़े बड़े पहलवान थे और किस तरह से शहर का उन्होंने नाम रोशन किया, खाली महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान लेवल के ऊपर। मैं जब से होश संभाला है तो मैं हमेशा से हमारे चिलमिल पहलवान का नाम, हम कहीं भी गए, किधर भी गए तो मालेगांव के यानी चिलमिल पहलवान को लोग पहचानते थे और हम उनसे आके मिलते थे। मैं तो उनको देखा भी हूँ, लड़ते भी देखा हूँ, कबड्डी भी खेलते देखा हूँ, साथ में भी कबड्डी खेला हूँ मैं, तो मेरी खुशनसीबी है ये। हमारे जो उस्ताद थे अहमद पठान साहब, मैंने उनको भी देखा हूँ, मुझे प्राइमरी में वो पढ़ाई भी है। करमुल्ला में हमने साथ में अखाड़ा भी किए, ज़फ़रुल्लाह पहलवान, उनके साथ में भी मैं हमेशा से करते आया हूँ। तो ये लोग, मतलब ये कि आज ये इस उम्र में भी होने के बाद में, ख़ास तौर से मैं अहमद पठान सर का जनाब का बोलूँगा कि वो 80, 90, 95 साल तक मैंने उनको अखाड़े में देखा हूँ। एक्सरसाइज करे ना करे वो थोड़ा बहुत, मगर लंगोट बांध के आके वो डन बैठक करते थे, बच्चों को सिखाते थे, बताते थे। तो हमारा शहर हमेशा से स्पोर्ट्स का शहर रहा है, सेहत का शहर रहा है। और सैफ न्यूज़ ने जो हमेशा से नशा मुक्त के ताल्लुक से जो लिया है, ये उसी की एक कड़ी भी है। आज जो आदमी ग्राउंड से जुड़ा है, जो तालीम से जुड़ा है, वो कभी बेरा रवि में पड़ेगा नहीं। और सरपरस्तों से तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपने जो अपने घर के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो उनको तुम ग्राउंड पे लाओ, तालीम में लाओ, अखाड़े में लाओ। उनका जिसमें इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि ग्राउंड पे खेले तो उनको ग्राउंड पे खेलने दो। वो फिर कोई भी गेम हो, बास्केटबॉल हो, कि कबड्डी हो, कि क्रिकेट हो, या तो वो अखाड़ा करना चाहते होंगे तो मट्टी के अंदर उनको अखाड़ा करने दो, डंड बैठक मारने दो। एक सोबत से बहुत फ़र्क पड़ता। या बहुत से लोगों को लगता है कि जिम करना चाहिए, जिम भी करो, मगर अच्छे ट्रेनर के साथ में करो, अच्छे कोच के साथ में करो। और ये अच्छी सोबत में जब रहेंगे तुम्हारे घर के नौजवान, तुम्हारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे, जो कॉलेज में पढ़ रहे, तो उनकी सोच भी अच्छी होंगी। और हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, ये बोला ही गया है। और इससे डिप्रेशन ज़्यादा है। ग्राउंड के ऊपर का तुम आधा घंटा खेल रहे हो ना, तो तुम्हारा दिन भर का जो टेंशन है, जो फैमिली का टेंशन है, या जो तालीमी टेंशन है, या तुम्हारा कोई जो बिज़नेस का टेंशन है, उससे तुम रिलैक्स होते, वो रिलीज़ होता। जब आदमी का दौरान खून बढ़ता और जब पसीना निकलता तो आदमी रिलैक्स होता। तो इससे जो तुम्हारा डिप्रेशन है, डिप्रेशन दूर होगा। जिम करो, ग्राउंड पे खेलो, खेल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आप लोग खेलो, कुश्ती लड़ो। और ये लड़ना उड़ना तो ये हमारे तारीख रही है, ये तो हमारे साहबाई से भी हमने देखा है, हमने सुना है। ये तो लड़ना, और हमको तो इकबाल, अल्लामा इकबाल साहब ने बोला ही है, लड़ना, लपटना, झगड़ना, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। तो आज हमको ज़रूरत भी है कि हमारा लहू गर्म होना ही चाहिए। जब तक तुम्हारी प्रैक्टिकली चीज़ नहीं होंगी, मैं तो हमेशा से कॉलेज में भी बोलता हूँ कि एक नौजवान, वो हारे या जीते, एक मरतबा वो कुश्ती की रिंग में उतरना चाहिए। और एक नौजवान ने, मैं फिर बोलूँगा और ज़ोर दे के बोलूँगा कि तुम हारो या जीतो, एक बार नौजवान ने बॉक्सिंग की रिंग के अंदर उतरना चाहिए। जब एक सामने खड़े होकर जब तुम इंडिविजुअल जब लड़ते हो, तो वो जो टेम्परामेंट आता है और वो जो कॉन्फिडेंस आता है, तो रोड पे चलने जब तुम चलेंगे तो इंशाल्लाह तुमको लगेगा कि मैं ही सबसे ताकतवर आदमी हूँ। तो ये रिंग, बॉक्सिंग का रिंग हो कि कुश्ती की मैट हो, एक मर्तबा नौजवान ने लड़ना ही चाहिए। और वो क्या है ना हमारा, वो जवानी लहू में नहाती नहीं, ये ऐसी बात है। ये तो जब तक आदमी नौजवान हुए, जब तक वो लड़े ना, जब तक रिंग में उतरे ना, जब तक वो खेले ना, उसके नौजवानी कुछ काम की नहीं है। तो ये सेहत का ख्याल रखिए। जिस तरह से बेदारी हमारे सैफ न्यूज़ चैनल ने ला रहे हैं, और ख़ास तौर से उसके जो ज़िम्मेदार है मंसूर अकबर साहब हो या हमारे मुजम्मिल हो, इनकी जो मेहनत है, दिन रात की जो इनकी मेहनत है, शहर के लिए जो इनकी तड़प है, नौजवानों के लिए जो तड़प है, अदब के लिए तड़प है, समाज के लिए है, शहर की तरक्की के लिए, नौजवानों की सेहत के लिए, तो हम सब उनके साथ में जुड़ना चाहिए।
और हम सब ने उनके शाना बिशाना खड़े रहना चाहिए। उनके किसी भी प्रोग्राम हो, जहाँ भी हो, वो आवाज़ दे, उनके साथ में आप सब लोग शामिल हो। मैं शहरियान से, तालीमी अदारों के ज़िम्मेदारान से, ख़ास तौर से जिमखाना के लोगों से, स्पोर्ट्स के लोगों से, तालीम के संघ के लोगों के, कुश्तियों के खलीफुल्फाओं से अपील करूंगा कि ये तीनों प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लें और बड़ी तादाद के अंदर इसमें शामिल होकर कामयाब बनाइए। और जिस तरह सैफ न्यूज़ तड़प रही है शहर के लिए, तुम्हारा हमारा सबका उसके अंदर हिस्सा होना चाहिए। शुक्रिया। हमारे शहरियान के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि अभी जो 10वीं और 12वीं का जो रिज़ल्ट लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर का 92% से ज़्यादा रिज़ल्ट लगा है, 12वीं में भी और 10वीं में भी। और ज़्यादातर हमारे बच्चे और बच्चियाँ इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाब हुए। ये हमारे शहर के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बच्चे अच्छे नंबरों से कामयाब भी हो रहे और बड़ी तादाद में कामयाब भी हो रहे। मगर इसके बाद में जो रहता है 12वीं के बाद क्या करना और क्या नहीं करना, और पेरेंट्स को भी नहीं समझता कि उनके बच्चों को क्या पढ़ाना। आगे की तालीम कोई मुश्किल तालीम नहीं है। हमारे शहर के अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। सब नज़दीक नज़दीक कॉलेजेस है, वो मेडिकल कॉलेज हो, मंसूरा की बात हो, या तुम्हारा नीट की क्लासेस की बात हो, कि आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज हो, कि ग्रेजुएशन की बात हो, तो सारे कॉलेजेस सब नज़दीक है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम हमारे शहर में मिलती है। और तालीम हासिल करना कोई महंगी बात अब नहीं रही है। इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। आज बड़े बड़े कोर्सेज़ के अंदर भी आपको ओबीसी के ऊपर एडमिशन मिल जाता है, फ़ीस भरी जाती है, स्कॉलरशिप मिलती है। मालेगांव के अंदर अच्छा गाइडेंस भी बहुत अच्छा है कि क्या करना चाहिए, क्या फॉर्म भरना चाहिए। मगर मैं एक बात देखा हूँ कि इसके अंदर ड्रॉप आउट जो हो रहा है हमारे शहर का, ये बहुत बड़ा रेशो है। हर साल अपील की जाती है मगर ड्रॉप आउट जो है ये बढ़ते ही जा रहा है। इसके पूरी जिम्मेदारी मैं अपने बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर डालूँगा कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लड़कियां काफ़ी पास हो रही है, काफ़ी अच्छे नंबर भी ले रही है, लड़कियां पढ़ भी रहे हैं, मगर मैं ख़ास तौर से लड़कों को देख रहा हूं कि वो लड़के पढ़ाई में इतने एक्टिव नहीं रह रहे, वो आगे ड्रॉप आउट में आ रहे हैं। और पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा लिखने पढ़ने लगा या हिसाब करने लगा, कारोबार में माउन हो गया तो ये उसकी तालीम हो गई। ऐसा नहीं, आप उसको आला तालीम के लिए भेजिए और उसको अच्छी तालीम लेने के लिए लगाए, उसको उसके पैरों पे तालीम से खड़ा रहने के लिए बताएं। आज मेहनत मजदूरी करके हमारे बाप दादाओं से हम तो देखते आ रहे, वो करते आ रहे हैं, मगर मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम तालीम में पिछड़े। तालीम में पिछड़े इसीलिए हम हर जगह पिछड़े। हमारा 14% जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो हिसाब से हमको जॉब्स नहीं मिल, अपने लोग उतने जॉब में नहीं, जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सबको मिल रही है, मगर हमारे लोग ये समझ के कि जॉब नहीं है या वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज जुडिशरी के अंदर भी हमारे लोग काफ़ी आ रहे हैं, यूपीएससी एमपीएससी में भी मुस्लिम बच्चे काफ़ी आ रहे हैं, लड़के लड़कियां। एजुकेशन फील्ड के अंदर भी हमारे बच्चे काफ़ी आ रहे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो नेट सेट का सीनियर कॉलेज के लिए रहता है उसमें भी काफ़ी पास हो रहे हैं। और जो डीएड के बाद के अंदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होके पोर्टल से डायरेक्ट फ्री में हमारे शहर के अंदर आप देख लो 125 लोग बाहर के आके लग गए। तो मैं शहरियान को चाहूँगा कि आप लोग भी आला तालीम हासिल करें और वो पढ़ें। खाली 10वीं 12वीं पास होने से इससे कुछ नहीं होने वाला है। ड्रॉप आउट बराए मेहरबानी मत लो। आज हम बरादरान वतन को देखते हैं, सुबह के वक्त मैं देखता हूँ कॉलेज जाते टाइम कि बस स्टेशन से एमएसजी कॉलेज तक लड़के लड़कियाँ लाइन लगा के पैदल जाते हैं। आज उनको जो तालीम की जो तड़प है या जो लगन है वो 7 बजे से कॉलेज में बस स्टैंड से उतर के जाते हैं। इसका मतलब वो 4-5 बजे से उठते होंगे स्कूल कॉलेज की तैयारी करके, बस से या रिक्शे से वो देहातों से कॉलेज में आते पढ़ने के लिए। ये तड़प हमारे बच्चों में होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स के अंदर ये बेदारी आना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़े। हमको तो सब चीज़ नज़दीक है, वो कॉलेज एमएसजी हो कि सिटी हो कि लॉ कॉलेज हो कि डीएड कॉलेज बीएड कॉलेज जगह जगह हो गए। अब तो टेक्निकल कॉलेज हो गए, मंसूरा से वो आ गया, टेक्निकल कॉलेज आ गया। अच्छा, तो आप लोगों से मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं। बच्चा पढ़ेगा, आपका ख़ानदान पढ़ेगा, शहर का नाम रोशन होगा। और आज हमारे कौम को तालीम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सचर कमेटी के अंदर उसने लिखा है कि सबसे ज़्यादा पिछड़ी जो कौम है वो मुसलमान है। दुनिया को अदब सिखाने वाले और तालीम का दर्ज देने वाले, नए नए ईजाद करने वाले मुसलमान थे, और आज आके हम ही यहाँ सबसे पिछड़े हैं। उसके ज़िम्मेदार हम खुद है और कोई नहीं है। तालीम सबके लिए और फ्री तालीम है, स्कॉलरशिप्स है।
और मालेगांव में गाइडेंस भी अच्छा होता है। आपको लोगों को कुछ नहीं समझे, आप जो कॉलेज में चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं वहाँ जाके मालूमात लो, आपको अच्छा गाइडेंस होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहता, वो करके आपको कॉलेज वाले पूरी मदद करेंगे। मैं बराए मेहरबानी मैं पेरेंट्स से अपील करूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को घरों में ना बैठाएं, उनको दूसरे कारोबार से भी जोड़ने दें, उनको तालीम से भी जोड़ो, उनको दूसरे कारोबार से जोड़ो। जिस तरह यहूदियों का पहले दर्स यही बच्चों को दिए जाते हैं कि माशी तौर से कि वो एक बिज़नेस पे डिपेंड नहीं रहते, वो चाहते कई बिज़नेस रहे, कई जगह से इनकम आए, थोड़ी थोड़ी आए मगर कंटिन्यू आए, या एक कारोबार नहीं चला तो दूसरा कारोबार चले, तो और हर आदमी बिज़ी रहे। तो वो चीज़ हमको भी अपना चाहिए। हमारा कोई बच्चा टीचर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई MBA करके कोई कंपनी में लगे, या कोई टेक्निकल कोर्स में आए, कोई कारोबार में आए, तो हमारे अंदर भी ये बेदारी होना चाहिए। इसी के बिना, तालीम के बिना ना तुमको दुनिया में इज़्ज़त मिलने वाली है, ना आखिरत में इज़्ज़त मिलने वाली है, और ना ही कोई तुमको इज़्ज़त की निगाह से देखेगा। रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस सिर्फ तालीम से आता है और दूसरे किसी चीज़ से नहीं आते। मैं चाहूँगा कि शहरियान इस बार अपना ध्यान दें। ख़ास तौर से मैं उलमा कराम से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग मस्जिदों से भी ड्रॉप आउट के बारे में बोलें, शहर के अंदर तालीमी बेदारी के ताल्लुक़ से भी बोलें। हमारे जो सियासी समाजी जो वर्कर्स हैं, जो बेचारे दिन रात दौड़ भाग करते हैं, हर किसी में रहते हैं, वो भी ज़रा अपने महल्लों के अंदर ध्यान दें कि कौन सा बच्चा का एडमिशन नहीं हुआ और कौन पढ़ाई छोड़ दिया है। जो ऐसे बच्चे होंगे बराए मेहरबानी आप उनको कॉलेजेस में लाएँ, उनको स्कूलों में लाएँ, उनको तालीम से जोड़ें। सियासी लोगों को भी मैं बोलूँगा कि भाई जो सियासी तौर से तालीम के लिए कर सकते हैं आप लोग भी वो करें। हमारे नौजवान पढ़ेंगे, हमारे लड़के लड़कियां पढ़ेंगे तो हमारे शहर के अंदर बेदारी आएंगे, एक उनको स्विच सेंस, शहरी शऊर ये भी उनको अंदर आएगा कि किस तरह से हमने रहना चाहिए, किस तरह से लोगों के साथ में हमारा बर्ताव होना चाहिए, किस तरह से हमारे अखलाक होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ है तालीम। जब तक तालीम नहीं होगी जब तक हम में तरक्की नहीं होगी।